बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर टेरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बच्चों चैप्टर नंबर है हमारे पास 16 जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी और पेज नंबर है बेटा आपके पास 142। उसमें से जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम कौन कौन सी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिटेल में देखा था कि आपके पास जो फर्मेंटेशन है उससे जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो कौन कौन सी हम बना सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो सीरियल से बनने वाले डिफरेंट फूड्स हैं जिनमें हमने ब्रेड और जो व्हीट डो वगैरह है उसको देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज़ है, योगर्ट है, ठीक है, इन सब को हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर बहुत सारे जो आपके पास फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब को स्टोर करने के लिए भी हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस को अलॉन्ग विद द सॉल्ट एंड द एसिड्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। लास्ट में हमने फिर जो बेवरेजेस प्रोडक्ट्स के बारे में देखा था कि जो बियर है वो किस तरह बनाई जाती है। तो बेटा उसमें हमने देखा था कि सीरियल ग्रेन्स को हम कन्वर्ट करते हैं पहले ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज की क्या होती है फर्मेंटेशन, ग्लूकोज से बनता है आपके पास पायरुविक एसिड और फिर वही जो पायरुविक एसिड है उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है किसमें, एथेनॉल में। इस तरह लास्ट में हमने फिर से देखा था कि जो ग्रेप्स हैं आपके पास बेटा उनको भी यूज करते हुए हम यीस्ट की मदद से डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, बियर या वाइन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए हम बना सकते हैं। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो पहली प्रोडक्ट है हमारे पास वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब देखो बेटा अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड पहले देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हुए हम इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस, ठीक है। ठीक है बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होता है, यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, एस्परजिलस, ठीक है। फर्दर हम अगर देखें कि यूजेस क्या है आपके पास, यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो अगर फॉर्मिक एसिड के हम यूजेस की बात करें बेटा तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जिनमें से कुछ जो हैं हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उनमें बेटा जो सबसे पहला है आपके पास वो है टेक्सटाइल डाइंग, ठीक है। टेक्सटाइल डाइंग, अब टेक्सटाइल डाइंग क्या है, टेक्सटाइल कहते हैं बेटा कपड़े से रिलेटेड, कपड़े को कलर करने के लिए, कपड़े को कलर करने के लिए, डिफरेंट रंग देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद लेदर ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकंड वन इज लेदर ट्रीटमेंट, चमड़े के काम में बेटा हम इसको फॉर्मिक एसिड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा बेसिकली केमिस्ट्री में हम जो है इस प्रोसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर रबर मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ वन इज
रबर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो एस्परजिलस है उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दूसरी चीज के कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं उनमें हम इस फॉर्मिक एसिड को यूज करते हैं। तो बेटा हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनमें हम फॉर्मिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है टेक्सटाइल डाइंग, फिर है लेदर ट्रीटमेंट, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड फोर्थ वन इज द रबर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा जो फर्दर आपके पास सेकंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो है कि आपके पास एथेनॉल। ठीक है, अगर हम सेकंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या है, एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल के बेटा बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उन यूजेस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि जो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसके लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो वो है आपके पास सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या होता है, यूज होता है। सिंपली बेसिकली ये आपके पास एक यीस्ट ही है। यीस्ट क्या है, फिर एक फंगस है। अब देखो एथेनॉल के आते हैं फर्दर हम यूजेस पे कि जो एथेनॉल है उसको हम कहां-कहां पे लाइफ की कौन-कौन सी फील्ड्स में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो बेटा यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, पहला इसका यूज आ जाएगा, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट और जो मोर अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास एथेनॉल है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो इसको एज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मजीद देखें, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर कहते हैं बेटा सिरके को। ठीक है, विनेगर की प्रोडक्शन बंद करने के लिए या जो डिफरेंट बेवरेजेस हैं यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ तीन इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं। पहला क्या है, इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, और थर्ड वन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, फॉर्मिक एसिड एस्परजिलस से बन रहा था, एथेनॉल सैक्रोमाइसिस से बन रहा था। फॉर्मिक एसिड के क्या यूजेस हैं, टेक्सटाइल डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग। जबकि अगर हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल को हम जो है सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर यूज कर सकते हैं एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बेवरेजेस भी इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। जो थर्ड आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो कौन सी है और क्या क्या काम करती है और किस ऑर्गेनिज्म की मदद से हम उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ग्लिसरॉल। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो जो ग्लिसरॉल है बेटा, इसको बनाने में भी, इसकी फर्मेंटेशन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो सैक्रोमाइसिस है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एथेनॉल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वही ऑर्गेनिज्म आपके पास ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ग्लिसरॉल के यहाँ पे यूजेस देख लेते हैं। आपके पास जो बेटा देखो ये अलग अलग से सारे आपसे शॉर्टकट में पूछे जा सकते हैं।
नीचे जा सकते हैं। ठीक है, पहला किसका काम किया, यूज्ड एज सॉल्वेंट। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये भी बेटा एज अ सॉल्वेंट क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। सेकंड वन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, for the production of plastics। ठीक है, प्लास्टिक की उसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है, एंड यूज इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रोसेस में भी बेटा ये जो ग्लिसरॉल है यूज होता है एंड यूज्ड एज स्वीटनर। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करने के लिए भी ये जो आपके पास ग्लिसरॉल है इसको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये जो बेटा इसके कुछ यूजेस, यूज एज अ स्वीटनर एजेंट। ठीक है, किससे बनता है, सैक्रोमाइसिस से। कौन कौन से यूजेस हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक यूज होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स यूज होता है, सोप्स को बनाने में, प्रिंटिंग के प्रोसेस में, और एज अ स्वीटनर एजेंट भी ये क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, लास्ट में बेटा हमारे पास जो फोर्थ वन है आपके पास, फोर्थ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो है हमारे पास एराइलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक्राइलिक एसिड है ये किससे बनता है, हमारे पास बेटा एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज की अगर हम बात करें इसमें तो बेसिलस, बेसिलस बैक्टीरिया जो है वो इन एरिलिक एसिड को बनाने में क्या होगा बेटा, यूटिलाइज होगा। ठीक है, एक्रिलिक एसिड, बट स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन का इतना कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है आपके पास कहां कहां पे यूज हो रहा है, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक को बनाने में ये जो आपके पास एसिड है एक्राइलिक एसिड, ये क्या होता है, यूज होता है। ठीक हो गया, चलिए बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, यही जो चार इंपॉर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डिफरेंट हमने देखा है इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, उनको हम किस तरीके से बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। उसमें कौन कौन से बेटा हमने आज देखे हैं। फर्स्ट वन था हमारे पास फॉर्मिक एसिड, जो किससे बन रहा था, सैक्रोमाइसिस से। ठीक है, सॉरी, जो आपके पास फॉर्मिक एसिड था वो एस्परजिलस उसको बना रहा था, और उसके अगर हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो उसमें थे आपके पास टेक्सटाइल डाइंग, ठीक है, लेदर ट्रीटमेंट था, और इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और जो रबड़ की सिंथेसिस में भी बेटा हम उसको क्या कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे। फिर सेकंड वन था जी आपके पास एथेनॉल, एथेनॉल को कौन बनाता है, सैक्रोमाइसिस, क्या है, एक यीस्ट है, कहां कहां पे यूज होता है, यूज एज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। इसी तरह से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, ठीक है, विनेगर को बनाने में भी यूज होता है, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बेवरेजेस। ठीक है, फिर थर्ड वन था हमारे पास बेटा ग्लिसरॉल, जिसमें हमने देखा है कि सैक्रोमाइसिस जो है वही यूटिलाइज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लिसरॉल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर इसके यूजेस, इसको भी हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन के लिए, सोप की प्रोडक्शन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, और स्वीटनर के तौर पे भी हम इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। फिर हमारे पास है एक्रिलिक एसिड, तो एक्रिलिक एसिड की अगर बात करें तो ये एक बैक्टीरिया से
बेसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया है बेसिकली बेसिलस, उससे ये जो प्रोडक्ट है ये बनती है और कहाँ यूज होती है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। ठीक है बच्चे, इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में से बहुत सारे बनते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। अपनी स्टडीज, अपनी हेल्थ, सब चीज़ों पर